हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड। ठीक है, आज हम तीसरे पार्ट के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। पहले दो पार्ट में हमने बहुत ही अच्छे से संख्या पद्धति का जो परिचय है और किस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखा है। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम क्या है और किस तरह से परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल मस्त रहना है, आपको चिल रहना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं हूं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं यहाँ पर। ओके, तो एक बार फटाफट से आ जाइए यार सारे बच्चे, ताकि फटाफट से पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं। और एक ही बात कहूंगा, लेक्चर को पूरा अटेंड करना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें आप लोग कमेंट करके मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे और आपको बहुत सारा जो है नॉलेज भी यहाँ से मिलने वाला है। ओके, तो चलो भैया आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड, तीसरे पार्ट के बारे में आज के लेक्चर में बात की जाने वाली है। ओके, चलो भैया, तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है परिमेय संख्याओं का क्रम। भैया परिमेय संख्याओं का क्रम किस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन क्रम से पहले भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कहा जाए आपके पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फटाफट से बताओ भाई, क्या आएगा आपके दिमाग में? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि सर ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही साथ जहां पर q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हमें पता है क्या करना है, हमें या तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देना है। फर्स्ट जो हमारा मेथड था वो यही था, और सेकंड मेथड जो हमारा है वो क्या है? हर को समान बनाना। क्या करना? हर को समान बनाना। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप जो है परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, कोई भी दो परिमेय संख्या दी जाए तो। ओके बच्चा पार्टी, तो मुझे नहीं लगता भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ में आप लोग शेयर कर सकते हो कॉमेंट बॉक्स के थ्रू। ओके, तो चलो भाई, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के क्रम की। तो परिमेय संख्या का जो क्रम है वो मुख्यतः दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का, जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को काफी अच्छे से पता है। एक होता है आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, अब आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़े ही होंगे बच्चों ने काफी अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो जितने भी लाल पीले काले पीले बच्चे जितने भी हैं सारे हमारे, वो सारे कैसे हैं? काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो लो भैया, ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये दोनों क्रम आप लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हो। मुझे नहीं लगता भाई किसी तरह की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन्हीं क्रमों की आज बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह के हमें प्रश्न मिलेंगे इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि परिमेय संख्या का अगर योग दिया जाए आपको ज्ञात करने के लिए तो किस तरह से आप योग ज्ञात करोगे। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल शेयर करना, मस्त तरीके से, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई आगे चलते हैं। तो फर्स्ट आता है परिमेय संख्याओं का क्रम। परिमेय संख्याओं के क्रम में पहला जो नाम आता है किसका आता है? आरोही क्रम का। किसका आता है बेटा? आरोही क्रम का। क्या होता है आरोही क्रम? कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल है सर, सब कुछ आपने लिख कर दिया हुआ तो है, हमें तो पूरा पूरा आइडिया है इसका, है ना। तो भैया देखो, जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर की जो सीढ़ियां रहती है, हम जब छत पर जाते हैं तो सीढ़ियों पर क्या करते हैं? सबसे पहले पहली चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से हम नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। या फिर आप लोग सभी बच्चे स्टूडेंट्स हो तो सबसे पहले ना आप लोगों ने LKG पास किया, देन फिर UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, अब जाकर 8th में आए, फिर 9th में जाओगे, 10th में जाओगे। इस तरह से ये जो क्रम चल रहा है ये कैसा क्रम है आपका? यहाँ पर आरोही क्रम है। ठीक है, इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हमने क्या कहा है, जब संख्याएं दी जाए आपको और उन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम के रूप में लिखा जाएगा तो वो क्या होगी? आपकी सारी संख्याएं आरोही संख्याएं होगी। क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया? चलो, ये एक छोटा सा बच्चा है। ये क्या है? एक छोटा सा बच्चा है, और इस बच्चे का क्या नेम है? शोभित है। इस बच्चे का नाम क्या है? शोभित।
तो लो भैया, शोभित घर पे बैठा था, फ्री बैठा था बिल्कुल, ठीक है। शोभित ने क्या कहा, शोभित ने कहा कि सर मुझे तो जो है चलना सीखना है। अब चलना कैसे सीखना है भैया, पैरों से तो सब चल रहे हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है कि क्या करना होगा मुझे ये बताओ। तो भैया मैंने शोभित को कहा है कि तुमको सबसे पहले जो है पढ़ाई करनी है। तो शोभित ने क्या किया, पढ़ाई करने बैठा। फर्स्ट दिन 1 घंटा बैठा, दूसरे दिन 2 घंटे बैठा, तीसरे दिन 3 घंटे बैठा, चौथे दिन 4 घंटे, 5वें दिन 5 घंटे। तो इस तरह से शोभित ने क्या किया, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए अपने पढ़ाई का जो टाइम है वो बढ़ाया। तो जैसे जैसे शोभित ने टाइम अपना बढ़ाया तो ये जो शोभित को क्रम मिला, ये कैसा क्रम मिला, आरोही क्रम, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि जब आपके पास यहाँ पर संख्याएं दी जाए, अगर आप उनको छोटे से बड़े क्रम के रूप में लिखोगे तो वो क्रम आपका आरोही क्रम होगा। ओके, जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, चले हम आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसी का जस्ट उल्टा, और इसका उल्टा कौन है भैया, अवरोही क्रम। कौन है, अवरोही क्रम। ये क्या होता है, जब संख्याओं को बड़े से छोटे, आरोही में छोटे से बड़ा किया ना, यहाँ क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखते हो तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर अवरोही क्रम होगा। इंग्लिश में इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेम चीज, अब आप नीचे से ऊपर तो चढ़ गए, ठीक है, मतलब कि छत पर तो चले गए, अब वापस नीचे भी तो आना है। ऐसा थोड़ी कि भैया ऊपर ही रह जाएंगे, खाना पीना सब कहाँ जाएगा, फिर खाना पीना भी तो है ना, भूख भी तो लगती है। सुबह चढ़ गए छत पर, लेकिन सुबह वापस उतरेंगे तभी तो खाना पीना खाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे उतरना होगा। तो जब आप ऊपर से वापस नीचे उतरोगे तो ये जो क्रम रहेगा, यही क्रम क्या है आपका यहाँ पर अवरोही क्रम है। बस इतना सा ध्यान रखना, नीचे से अगर छत पर जा रहे हो तो वो आरोही क्रम है, छत से वापस नीचे आ रहे हो तो ये अवरोही क्रम है, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना हमें। ओके, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये दोनों क्रम तो वैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो तो आपको काफी अच्छे से पता है, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं उन पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अभी आपको फटाफट से छोटी छोटी संख्याएं दे दी जाए तो आप फटाफट से कर दोगे कि हाँ आरोही मतलब छोटे से बड़े में लिख दोगे, बड़े से छोटे में लिख दोगे। लेकिन आपको कह दिया जाए भैया भिन्न है आपके पास, और इन भिन्नों को क्या करना है, परिमेय संख्या जो दी है इन्हें आप या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो फिर बत्ती जो है गुल हो जाती है कि यार ये क्या पूछ लिया गया है, क्योंकि छोटी चीजें पूछी जाती है वो तो हमें काफी अच्छे से आती हैं। तो भैया यहाँ पर भी घबराना नहीं है, मस्त रहना है। इनको हल करने के लिए सबसे पहले दिमाग में एक ही बात बैठनी चाहिए। क्या बैठनी चाहिए, कि हमें लेना है इनका लस है, एलसीएम। इनका देखो ये क्या है, अंश में 3 है, हर में 8, अंश में 4, हर में 12, अंश में -7 और यहाँ 16, यहाँ -2 है और यहाँ 3 है। मतलब कि जो जो हर नजर आ रहा है इस पूरे हर का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 8, 12, 16 और 3, ठीक है। क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। चलो यहाँ पर ले लो आप 2, ठीक है, एलसीएम लेना आता ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 और 3 में जाएगा ही नहीं। फिर यहाँ 2, 2, 3, 4, 3, फिर 2, 1, 3, 2, 3, फिर आगे यहाँ पर 2, 1, 3, 1, 3, फिर 3 आ जाएगा, 1, 1, 1, 1। आपको अच्छे से पता है कि कब तक सॉल्व करते जाते हैं, जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए पूरे में। तो भैया 1, 1 मिल गए। अब क्या मिल गए, ये इनके गुणा कर लो, पता चल जाएगा इनका एलसीएम कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना आया भैया एलसीएम इसका, 48 आया। क्या किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई ऐसा बच्चा है मेरा जिसको नहीं समझ में आया है? देखो समझ में सब कुछ आएगा ध्यान से पढ़ोगे तो, ये मेरी गारंटी है। आपको पता है पढ़ाता हूँ मैं इसी तरह से हूँ जब तक हर एक बच्चे को समझ में ना आ जाए, है ना। चलो हो गया। चलो भैया अब एक काम करना, क्या करना, आपने परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या याद करना सीखा है ना अच्छे से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज करते हैं हम, ताकि हमको पता चल जाए भैया कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहला दिया है हमें 3/8। कौन दिया है, 3/8। तो इस 3/8 की यदि मैं बात करता हूं तो मुझे 48 कब मिलेगा भाई, हम इन सभी के क्या करेंगे, हर समान करेंगे। मुझे यहाँ पर एलसीएम कितना है 48, तो क्या लेकर आना है यहाँ पर बटे में 48 लाना है। कैसा आएगा,
8 के पहाड़े में 48 आता है क्या? बताओ फटाफट से। 8 के पहाड़े में 48 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 6 बार। तो नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी किससे गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो। कितना हो गया ये? 18/48। क्या किसी तरह की कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया है 4/12। यहां पर 48 कब मिलेगा बटे में? जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा। नीचे 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो। तो ये हो गया आपके पास 16/48। क्या हो गया भैया? 16/48। ठीक है। इसी तरह से अगला देखो, -7 बटे कितना है? 16। यहां मुझे 48 कब मिलेगा? जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा। नीचे 3 से गुणा कर रहा हूं तो ऊपर वाले से कौन सी मेरी दुश्मनी है? सही है ना भाई। हम कौन सा रशिया और यूक्रेन का यहाँ पर वॉर चल रहा है जो भैया डरे? बिल्कुल ला सकते हैं, जो मर्जी पड़ेगी हमारा। तो ये हो जाएगा आपके पास -21 और ये हो जाएगा आपके पास 48। इसी तरह से आगे देखते हैं, ये है -2/3। यहाँ 48 कब मिलेगा आपको? जब आप 16 इस 3 को किससे गुणा करोगे? 16 से गुणा करोगे। नीचे 16 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी कर दो। तो ये हो जाएगा -32/48। क्या किसी को कोई परेशानी? जल्दी से बताओ भाई। कोई ऐसा मेरा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा मेरा बच्चा है जिसको डाउट है? फटाफट से बताओ भाई। बिल्कुल भी नहीं, सारे को समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, सबसे छोटा कौन दिख रहा है? जो माइनस में सबसे बड़ा है। फिर उससे बड़ा -21। फिर उससे बड़ा कौन नजर आया? उससे बड़ा नजर आया मुझे 16। फिर उससे बड़ा नजर कौन आया मुझे? 18। लो भैया आ गए। सबके बटे में क्या है? 48 है। तो लो भैया ये 48 कर देते हैं, ये 48 कर दिया और ये भी 48 कर दिया। हो गया। चलो अब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां पर मुझे बताओ, ये आपको कब मिला था? -32/48 कब मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है -2/3 पर। किस पर? -2/3 पर। ठीक है। चलो फिर 21/48 कब मिल रहा है माइनस का? ये मुझे मिल रहा है -7/16 पर, जो कि यहां पर दिया गया है। फिर मुझे 16/48 कब मिल रहा है? 4/12 पर। तो लिख दो ये 4/12। फिर इसके आगे मैं देखता हूं, मुझे 18/48 कब मिलता है? 3/8 पर। तो लो भैया ये 3/8। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये भैया ये रूप आ गया आपके, और यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। अब बताओ भाई, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसे प्रॉब्लम है? फटाफट से बताओ भाई। तो ये वाला जो क्रम हो गया, ये कौन सा क्रम हो गया आपके पास? आरोही क्रम। कौन सा हो गया? आरोही क्रम। ठीक है। मतलब हमें कहा गया था यहाँ पर कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए की जब बात होगी तो ध्यान रख लेना आरोही होगा। ठीक है। और अगर घटते हुए की बात होगी, किसकी? घटते हुए, तो ध्यान रख लेना अवरोही होगा। ठीक है। ओके। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है? बिल्कुल भी नहीं है। माइंडसेट क्लियर है, सारी चीजें। बस ऐसे आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ देना है। ओके। चले हम आगे। फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए भैया आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याओं का योग। देखो अब आपसे अगर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा निकालने के लिए कहा जाए तो उस मेथड से निकाल लेना। सबसे पहले एलसीएम ले लेना और फिर सॉल्व करना, क्योंकि जबरदस्ती ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने से उस टॉपिक के कोई मतलब नहीं है। एक चीज समझोगे तब भी वही बात है, 1000 क्वेश्चन समझोगे तब भी वही बात है, क्योंकि करेंगे वही चीज हम, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योग करना सिखाता हूं, लेकिन इसके लिए आपकी अलग अलग कंडीशंस हैं। इसके लिए क्या है? आपकी अलग अलग कंडीशन। उनमें से पहली कंडीशन आती है कि जब दोनों भिन्नों के हर समान हो। भाई आपको पता है परिमेय संख्या जो होती है ना, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किस रूप में होती? p/q के रूप में, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में, है ना। अब आपको अगर परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो आपने क्या किया? हर समान किया, कर दिया। अभी छोटा बड़ा देखना था तब भी हमने क्या किया? हर समान किया। लेकिन यहाँ पर तो भैया योग करने की बात है, तो अलग अलग कंडीशन है कि अब जब हर समान हो, जब हर समान नहीं हो, अलग अलग रूप दिए जाएंगे तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आओ भाई, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको दिया है, यहाँ क्या दिया है? बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। 5/6
व को हटा दो और प्लस लगा दो 7/6, क्योंकि इनका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है बेटा, इनका योग करना है। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। चलो एलसीएम कितना आएगा इनका, सभी को पता है सर, नींद में भी पूछोगे तब भी 6 ही बताएंगे। 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, एक बार में। 1 को 5 से गुणा किया तो 5, प्लस 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7, कितना हुआ भैया, 12/6 हुआ। ये लो भैया, ये योग आया इसका 12/6। अब बताओ कोई शर्म की बात है क्या, इतना आसान तो आ रहा है, आराम से कर सकते हैं हम। मान लो आपको 32/12 प्लस 48/12 इनका योग करने के लिए कहा जाता, तो क्या करते सर, वही चीज करते जो हमने यहाँ किया। और यहाँ क्या किया, दोनों का लिया एलसीएम, ये ले लो 12, क्योंकि हमें पता है कि इनका योग करना हमारे लिए क्यों आसान है, क्योंकि इनका जो हर है वो बिल्कुल समान है, एक जैसा है, जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। हर कैसा बेटा इनका समान है, ठीक है। चलो तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, क्या होगा 32 और यहाँ पर होगा 48। क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बताओ भाई। बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम सर, हमें तो आता है, ये बिल्कुल आता है तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा 80/12, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आई किसी तरह की, बिल्कुल भी नहीं आई सर। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो काहे की दिक्कत आने वाली है, हमें तो अच्छे से पता है। चलो भाई एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 23/16 प्लस 77/16, इसको कैसे सॉल्व करें सर। अरे भाई जो इनमें किया वही यहाँ करना है और कुछ नहीं करना है। ले लो दोनों का एलसीएम 16, ले लिया। अब जब एलसीएम समान है तो ऊपर वाले से तो किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 16। लो भैया ये आपके पास आंसर मिलते हैं इनके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कब, जब आपके पास हर क्या हो, समान हो। ये ध्यान रखना, कंडीशंस के हिसाब से चलोगे सब समझ में आएगा, और जबरदस्ती अपना ज्ञान लगाओगे गलती कर बैठोगे। इसका मैं आपको बता देता हूं पहले ही। चला जाए आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम चीज, यहां भी हर 5 है, यहां भी हर 5 है, और इनका क्या करना है, योग करना है। हमें दे दिया गया है कि 7/5 और -13/5 का क्या करो, योग करो। कर देंगे सर योग, तो हमें आता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या हो गई, और क्या समस्या हुई कि यहाँ पर एक ऋणात्मक मान दे दिया, इसका क्या करें हम। अरे मेरे भाई घबराना नहीं है, जो बोला जाए उतना करते जाओ। 7/5 है और यहाँ पर -13/5 है, ठीक है। वह को हटाकर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। चलो तो सबसे पहले एक काम करो, इस साइन को सॉल्व कर लो। क्या करो, ये जो बीच में 2 साइन आ रहे, लगातार चिन्ह आ रहे हैं, इनको हल कर लो, आपका काम और आसान हो जाएगा। यहां से मिलेगा 7/5, ये प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस, तो -13/5। लो भाई हो गया यहां तक। क्या कोई समस्या आई, बिल्कुल भी नहीं आई। चलो यहां से देखो एलसीएम कितना आया, 5, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -13, क्योंकि जब एलसीएम समान है, मतलब हर समान है, तो एलसीएम हमें 5 मिल रहा है, और हर समान होने पर हमें पता चल गया कि ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका -6/5। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा, और यहाँ क्या चिन्ह लगा, -6/5। मामला सेट है। क्या कोई प्रॉब्लम आई, फटाफट से बताओ भाई। बिल्कुल भी नहीं आई। चले हम आगे। चलो एक और देखते हैं, -12/16 और +13/16, इनको हल करना है। क्या करेंगे सर इनको हल करने के लिए, भैया जो अभी तक करते आए वही करो। ले लो एलसीएम, कितना आया, 16, तो ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है जैसे दिया है। तो 13 में से 12 गए तो कितने बचे, 1/16। अब बताओ क्या किया है हमने, मस्ती मजाक ही तो हो रहा है ये। ऐसे प्रश्न हैं आपके ये इतने आसान, ठीक है। गलती जबरदस्ती की करोगे सिर्फ जोड़ने घटाने में, गुणा करने में, इसके अलावा कोई गलती के चांसेस नहीं है। इसलिए आराम से पढ़ना है मस्त तरीके से। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ में शेयर कर लेना आप लोग, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलो अगला आया है आपके पास टाइप, और ये सेकंड टाइप आया है, और ये कुछ नया है। इसमें कुछ नया है। क्या नया है, एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न का गुणज हो, दोनों भिन्नों के हर समान हो। मतलब यहां पर दिया गया है कि इनको हल करना है, ठीक है।
हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, योग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, योग। योग मतलब जोड़ना है। इसमें बोला गया है कि एक भिन्न का हर, इस भिन्न का हर कितना है 3 और इसका हर कितना है 6, तो इसका हर ये क्या है, इसका गुणज है। ठीक है, हम कहेंगे 6 क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, अगर 9 दे दिया जाता तो भी 3 का गुणज होता, 12 दे आ जाता तब भी 3 का गुणज होता। इसीलिए कहा है कि जब एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न का क्या हो, गुणज हो, तो दोनों भिन्नों का हर क्या करेंगे, हम समान करेंगे। क्या करेंगे, हर समान करेंगे। अब हर समान करने के लिए क्या करें भैया, एक ही बात दिमाग में आती है हमारे, तो क्या आती है, या तो एलसीएम लेकर कर लो, जो कि अभी तक करते हुए आए हैं, और वो नहीं कर सकते तो सीधा सा यही एलसीएम लेकर गेम खेल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं 4/3 प्लस 5/6। ओके, चलो 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, ये देखो 3 और ये 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 1 1, कितना आया, 6 आया भाई। कितना आया, 6 आया। ये लो भाई, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं। यहाँ से देखो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 2 बार में, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, प्लस 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 1 बार में, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, कितना हो गया 13/6। क्या कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी नहीं आई। जो करना है वही तो किया। अगर आपको कह दिया जाए कि हर समान करके करो भैया, तो लो हर समान करके भी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। हमारे लिए तो ये भी आसान है, क्योंकि हमने अभी देखा एलसीएम कितना आया, 6 आया। यहाँ 6 कब मिलेगा, जब 2 होगा इससे, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 8/6। ठीक है, और ये 5/6 ऐसे ही है, तो यहाँ पर लिख दो 8/6 प्लस 5/6। हमने क्या किया, इन दोनों के हर को यहाँ पर समान कर दिया। लो भैया, एलसीएम कितना 6। मैंने क्या कहा था, जब एलसीएम समान आ जाए तो ऊपर वाले से, सॉरी हर समान आ जाए तो ऊपर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 13/6। लो भैया, अब बताओ क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है। भाई यहाँ जो किया वही यहाँ किया, सिर्फ यहाँ हमने सीधा एलसीएम ले लिया और यहाँ हमने हर समान कर दिए, और कुछ नहीं किया। एक और देखना है, मन में आ रहा होगा कि एक आधा और करवा देते तो थोड़ा ठीक रहता, ये छोटा मोटा जो डाउट है वो क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, आ जाओ। मान लो जैसे कि यहाँ है, यहाँ दिया है आपको 5/6, 6 की जगह कुछ और लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं 5/4। ठीक है, और यहाँ लेते हैं प्लस, यहाँ लेते हैं हम वह करके लेते हैं, प्लस नहीं लगाते, प्लस आगे लगाएंगे, वह 7/8। ठीक है, इनका योग करना है, इनका क्या करना है, योग करना है। अब इनका योग कैसे करें भाई, सेम चीज, हर को समान बना लो। अब इन दोनों में आप ये देखो, यहाँ 8 है तो यहाँ पे मैं 8 कैसे ला सकता हूँ, जब मैं 5/4 को नीचे 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया भैया आपके पास 10/8। तो लो भैया जोड़ दो, 10/8 प्लस 7/8, एलसीएम कितना आया 8। जब एलसीएम आपका 8 आया, हर समान है, नीचे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 17/8 आपका आंसर होगा। यही आपको करना था। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, इनका हर क्या करोगे, समान कर दोगे। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड था जो अभी तक आप लोग करते हुए आते थे, और ये दोनों हमने क्या देखे, इनके हर समान करते हुए। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और ये इसका सेकंड मेथड है। आप लोग चाहे तो विधि भी लिख सकते हो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, चले हम आगे। फटाफट से बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर है, या कोई मेरे लाल पीले नीले ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया। मामला सेट है ना, चला जाए आगे। चलो बहुत ही बढ़िया। अगली कंडीशन दी जाती है, जब सह अभाज्य संख्या हो, हर जो है वो कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है भैया, सह अभाज्य संख्या है। फिर क्या करें सर, क्या किया जाएगा। अरे भाई घबराना नहीं है, या तो हर समान कर लो, ठीक है, या अभी मैंने बताया डायरेक्ट एलसीएम लेकर कर लो। अब मर्जी आपकी है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए नहीं कहा जाए कौन सी विधि से ज्ञात करना है, तब तक हमारी मर्जी के मालिक हैं हम, जिससे चाहेंगे उससे हल करेंगे। सेम चीज यहाँ पर भी वही करना है आपको, ठीक है, और कोई लोड नहीं लेना है। चलो तो आओ
यहाँ देखते हैं हम फटाफट से, क्या देखते हैं, माइनस का 3/7 और प्लस माइनस का 5/21। ये लो भैया, 7 और 21 का एलसीएम ले लो पहले, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं वो ये है कि एलसीएम लेने में करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, ये हो जाएगा 3, 1, 1। तो भैया एलसीएम कितना आया, 21 ही आया। कितना आया, 21। भाई जब समान गुणा जाएंगे उनमें सबसे बड़ा जो होगा वही उसका एलसीएम होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, लेकिन एक काम और कर सकते हो, पहले इन जो चिन्ह है इनको हल कर लो, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ लगातार 2 चिन्ह हैं। भैया चिन्ह को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि आगे गलती नहीं होने वाली। अगर चिन्ह को छोड़ दिया तो आगे पक्का है श्योर कि कुछ ना कुछ गलती करोगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3/7 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 5/21, ठीक है। चलो तो लो भैया, अब आपको क्लियर हो गया, एलसीएम कितना आया, 21 आ गया। चलो 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 3 को -3 से गुणा किया तो -9, फिर माइनस है, यहाँ कितना आएगा 5, माइनस माइनस प्लस, तो -9 और -5 -14, -14/21, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास सेकंड मेथड से बताया मैंने, जो आपकी डायरेक्ट मेथड, इसको आप डायरेक्ट मेथड भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम चलते हैं इसको समान हर बनाकर। यहाँ क्या कर रहे हैं, हर समान बनाना, हर समान बनाकर करते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे, क्योंकि आपको दोनों तरह से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो माइनस के 3/7 है, यहाँ 21 है, हमें लाना है भैया यहाँ पर भी 21। क्या करें, इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो 21 आ जाएगा। नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर वाले ने क्या बिगाड़ा है, कौन सी हमारी दुश्मनी है इससे, बिल्कुल भी नहीं है। तो माइनस के 9/21 हो गया ना, यहाँ तक मामला क्लियर है, सेट है। चलो अब भैया आपको क्या करना है, माइनस के 9/21 और ये है आपके पास प्लस माइनस के 5/21, क्योंकि दोनों का हर कैसा बन गया, समान बन गया। दोनों के ये जो चिन्ह आ रहे लगातार, पहले इन्हें सॉल्व कर लो। तो ये माइनस का 9/21 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 5/21। क्लियर यहाँ तक। चलो 21 आ गया आपके पास इनका एलसीएम। 21 के पहाड़े में 21, एक बार 21 को -9 से गुणा किया तो -9, माइनस 21 के पहाड़े में 21, एक बार 1 को -5 से गुणा किया तो -5, ये हो गया -14/21। लो भैया यहाँ पर भी यही मिला, यहाँ पर भी यही मिला। जिससे सॉल्व करना चाहो उससे सॉल्व कर लेना, ये काम आपका है। बस मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको परिमेय संख्या में देना है तो इसको देना, और नहीं आता है तो डायरेक्ट मेथड तो अमर है, वो तो जीवन भर आएगा और यही करेंगे हम, ठीक है। चले हम आगे, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आजीवन काम आने वाले हैं। आजीवन काम आने से मतलब है जिस भी क्लास में जाओगे वहां पर ये बेसिक कंसेप्ट आएंगे, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब भी ये टॉपिक्स आएंगे। तो इसलिए ही मैं इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल मस्त तरीके से क्लियर करवाता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, जीवन भर मुझे याद रखूँ कि हाँ यार सर ने कुछ कहा था, सर ने बताया था, लेकिन हम तो मूर्ख हैं, हमने तो ध्यान दिया नहीं। तो भैया ऐसा काम नहीं करना है हमें, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जब हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अगला आता है कि हर का क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो सेम चीज है, कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं इसको तो, या चाहें तो हर समान बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 48 आएगा, 12 के पहाड़े में भी 48 आएगा। तो भैया इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, समान हर भी हो रहा है और डायरेक्ट भी हो रहा है। तो इसमें तो कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। उभयनिष्ठ मतलब जानते हो, उभयनिष्ठ ये आपको आगे बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। उभयनिष्ठ मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन, और इसका मतलब होता है समान। क्या होता है, समान। वही चीज है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया आपको डराने के लिए, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये है आपके पास 5/12 और ये है 7/8। देखो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, पहले हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। 12 और 8 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 6 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। एलसीएम कितना आया भाई मेरे, 24। ये लो भैया, क्या कोई दिक्कत आई, एक बार वो देख लेते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक है। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। 12 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, बोलो बोलो फटाफट से बोलो।
12 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 2 को 5 से गुणा करो 10। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 3 को 7 से गुणा करो 21। लो भैया 31/24। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। क्या हो गया ये आपका? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने में। चलो अब हम करते हैं हर समान बनाकर, क्योंकि उभयनिष्ठ बोला है तो भैया कॉमन तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं हर समान। हर समान बनाकर कैसे करें ये ध्यान से देखना। यहां पर 5/12 है और यहाँ 7/8 है। भाई 12 तो हम ला नहीं सकते क्योंकि 8 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 12 के पहाड़े में भी 24 आता है और 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो आप एक काम करो, ये जो 5/12 दिया है, ये जो आपको 5/12 दिया है, यहां से 24 कब आएगा? जब 2 से गुणा करोगे। तो ऊपर भी कर दो 2 से गुणा। ऊपर वाले से कौन सी हमारी दुश्मनी है? तो ये 10/24 हो गया। हो गया, ठीक है। इसी तरह से 7/8 लो। यहां 24 कब मिलेगा? जब 2 से गुणा करोगे। तो ऊपर भी कितने से गुणा कर दो? 2 से। तो ये हो गया। एक मिनट, यहां 3 से गुणा करो, क्योंकि 24 कितने में आएगा? 3 से गुणा करने पर आएगा। तो ऊपर भी कर दो 3 से गुणा। कर दिया। चलो कितना मिला? यहां पर गुणा करने पर हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 21/24। कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं। एक बात ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इतने पे हर समान हो रहा है? तो उसके लिए लेना आप एलसीएम, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलो, तो ये मिल गया आपको 10/24 और ये मिल गया आपको 21/24। एलसीएम कितना आया? 24। यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा? 10 और 21, क्योंकि हमें पता है जब हर समान है तो भैया ऊपर छेड़छाड़ करनी ही नहीं है किसी तरह की। तो ये हो गया 31/24। लो भैया ये आंसर ले लो और ये आंसर ले लो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इतना सा काम आपको करना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो, और नहीं है तो फटाफट से अपना फीडबैक दे दो। चले हम आगे। चलो भाई, तो ये आज का इतना सा छोटू सा सेशन था आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रही होगी। सारी चीजें काफी अच्छे से आप लोगों ने सीखी हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं उन बच्चों को मैं यही कहूंगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम यही मिलने वाली हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज के सेशन में आपको कितना मजा आया और कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है टॉपिक। ओके बच्चा पार्टी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।